को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भोग अनंत रोगों का एक पिटारा है। भला उन भोगों को जब चक्रवर्ती जैसा नहीं भोग पाया तो आप लोग कितने भोगों को भोग सकते हो? एक बार में कितना खा सकते हो? और ज़्यादा खा भी लिया तो बमन करते फिरते हैं अपन, पचा भी तो नहीं पाते, इतनी शक्ति नहीं है शरीर के अंदर। पंचम काल का शरीर है, इस पंचम काल के शरीर में केवल इतनी ही शक्ति है, पेट भर लो, 2, 12, 20 और 200 रसगुल्ले खा लो, इससे ज़्यादा नहीं पचा सकते। अब आप सोचो और ज़्यादा रख लूँ शाम के लिए, कल के लिए, तो कहते हैं भगवान तो नंबर 2 से पेट ही भरोगे, नंबर 1 का तो इतना ही है, 2, 12, 20 रोटी खा लो, इससे ज़्यादा नहीं खाई जा सकती। आचार्य भगवंत कहते हैं क्या अपने स्वभाव को भूलने वाला जो जीव है वो भोगों का लेखा जोखा कैसे करेगा, कैसे अपने आप को संभालेगा? जिसने अपने स्वभाव को नहीं संभाल पाया, अपने भाव को नहीं लग पाया, वो पर भावों को क्या लग पाएगा? विषय भोग पर हैं। भोगो न भुक्त्या वयमेव भुक्त्या। हम चूक जाते हैं, चूक जाते हैं, लेकिन चुका नहीं पाते। ध्यान रखना, आदमी जो बहुत होशियार होता है ना, वो सोचता है अपने भैया को मैं तो पागल बना दूंगा, कुछ नहीं है, जो कहते हैं वही मान जाते हैं ये तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है, ऐसे शिष्यों के लिए कहा है कि वो चूक है उसकी, उस चूक में चुक जाएगा लेकिन चुका नहीं पाएगा। भीतर की प्रसुप्त शक्ति को हमें जागृत करना होगा। जो सुप्त है, सो रहा है, एक सोता है श्रम से दूर होने के लिए, एक सोता है कि कहीं मुझे श्रम के लिए कार्य न बता दिए जाएं। तो जो श्रम को चुकाने के लिए सोता है वो सोता है, और जो श्रम से बचने के लिए सोता है वो प्रमादी होता है, आलसी होता है, वो सोने का नाटक भर कर रहा होता है। आचार्य भगवान कहते हैं जब प्रसुप्त शक्ति प्रतिबद्ध होकर के जगती है तो वो भोग से योग की ओर ले जाती है। मिथिला नरेश जब गहरी दाह, ज्वर की अपार भयंकर वेदना से युक्त थे, नाना उपचार के लिए तमाम वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन क्या वैद्य, कितने अनुचर, सारे मंत्रीगण और सारी रानियां जिनके उपचार में लगी थीं, घिस घिस कर चंदन उनके शरीर पर लगाया जाता था, लेकिन दाह की ज्वर किंचित भी वेदना को कम नहीं कर पाती थी। जब मन किसी पीड़ा से संतप्त हो उठता है, उस समय संगीत की मधुर ध्वनियाँ भी संगीन जैसी प्रतीत होती हैं, अपराध जैसी प्रतीत होती हैं। संगीन माने अपराध जैसी वृत्तियाँ लगती हैं। कभी बहुत दर्द हो, परेशानी हो, तीव्र ज्वर हो, अंतराय पर अंतराय हो, शरीर में शिथिलता हो, ऐसी परिस्थिति में यदि जिनवाणी के भी पृष्ठ पलटे जा रहे हों तो वो भी वेदित करते हैं, क्योंकि अंतरंग में क्षीणता का प्रकोप है। ऐसी स्थिति में मिथिला नरेश जो तीव्र ज्वर से पीड़ित थे, उनकी ही रानियों के द्वारा जब चंदन घिसा जा रहा है तो उनके हाथ में जो कंगन हैं
उनको खनखनाहट की निरंतर आवाज आ रही थी। मिथिला नरेश ने पूछा कि भाई ये कौन है जो मेरे कर्ण भेदी कर्कश स्वरों को गुंजायमान करते हैं। जैन दर्शन कहता है मधुर स्वर भी जिसको कर्कश लगने लगे, मधुर स्वर में भी जिसमें कठोरता प्रतीत होने लगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, राजा ने पूछा, मंत्रीगण ये कर्कश ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है ऐसा जो मेरी इतनी गहन पीड़ा की स्थिति में भी इस तरह की कर्कश ध्वनियों का संचार कर रहा है? मंत्री जो राजा के ऐसे प्रमुख अनुचर होते हैं जिनके बिना राज्य चल नहीं सकता, उन्होंने कहा, हे अन्नदाता, राजन, आपके इस दाह ज्वर के लिए आपकी ही रानियां जो चंदन घिस रही हैं, उनके हाथों में जो कंगन हैं, उनके आपस में टकराने की जो घनघनाहट हो रही है, वो आपके लिए ऐसा स्वर पैदा कर रहे हैं। जब उन्होंने सुना, रानियों ने, कि राजा को इन कंगन के स्वर भी कर्ण भेदी कर्कश प्रतीत हो रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने? और जोर से बजाना शुरू कर दिया। क्या? जब किसी के प्रति अनुराग होता है, किसी के प्रति विश्वास होता है, और वो अपना ही पति राजा हो, शासन करने वाला हो, गुरु हो अपना, उसके तुरंत उपचार किए जाते हैं। जो वो चाहते हैं सो होता है। उन्होंने अपने कंगन फटाफट उतार दिए। सौभाग्य के सूचक एक एक कंगन एक हाथ में, दोनों हाथों में रहने दिए। अब जो कर्ण भेदी कर्कश स्वर हो रहा था, अब वो स्वर बंद हो गया। अब जब बंद हो गया, तब राजा ने पुनः प्रश्न किया कि क्या मेरे शरीर की तीव्र दाह के लिए अब चंदन नहीं घिसा जा रहा? उत्तर मिला कि हे शासनाधिपति, अभी भी चंदन घिसा जा रहा है, लेकिन जब एक से अधिक, दो से अधिक कंगन जो आपस में टकरा करके, संघर्षण करके जो ध्वनि की संघर्षता को पैदा कर रहे थे, उन रानियों ने उन कंगन को उतार दिया है। एक एक कंगन सौभाग्य के रूप में रखा है, ताकि आपको कहीं कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। महानुभावों, राजा का बोध जाग गया। राजा विचारने लगा, ओह, मैं कितने घोर अंधेरे में हूं। मोह का इतना मजबूत आवरण जो मुझे यहां जीने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जहां दो होते हैं वहां संघर्ष की स्थितियां पैदा हो जाया करती हैं, और जहां संघर्ष की स्थितियां पैदा होती हैं वहां जीवन में अशांति, मन में भ्रांति और एकत्व की साधना से ये आत्मा हटकर के बहुत दूर हो जाता है। शरीर से जिसको अभी तक इतना तीव्र लगाव था, राजा का बोध जगता है, संकल्प कर लेते हैं। राजा संकल्प कर लेते हैं। प्रातःकाल होता है। तीव्र ज्वर को नज़रअंदाज करते हुए और अपने उस राज मंदिर का दरवाज़ा जो अर्ध खुला था उसकी ओर अपने कदम बढ़ा देते हैं और चल देते हैं, उन भोगों को तिलांजलि देते हुए योगों की समिधा को स्वीकार करने के लिए। महान भावों, आज उस राजा के शरीर में तीव्र ज्वर,
तीव्र दाह, तीव्र पीड़ा जो चैन नहीं लेने देती थी। क्षण प्रतिक्षण मंत्री, अनुचर, वैद्य, पत्नियां अगर एक पल को भी ध्यान ना दें तो उनको लगता था कि मेरी उपेक्षा हो रही है। वही राजा जब बोध को प्राप्त हो जाता है, अब उसे न किसी मंत्री की आवश्यकता थी, न किसी पत्नी की आवश्यकता थी, न किसी अनुचर, सेवक, वैद्य की आवश्यकता थी। अब आवश्यकता थी तो केवल संसार में भटकाने वाला जो मूल कारण भेद विज्ञान का अभाव था, उसको कैसे प्राप्त करूं, कैसे उसको प्राप्त करूं जिस भेद विज्ञान के कारण अनंत आत्माएं सिद्ध बने को प्राप्त हो गईं। उसी भेद विज्ञान के अभाव के कारण अनंत अनंत आत्माएं इस संसार के परिभ्रमण का कारण बन गई। ज्ञान समान न आन, जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म, जरा अमृत रोग निवारण। इसलिए छेड़ालाकार ने कहा, तातें जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। छोड़ो संशय को, छोड़ो भ्रममति को, और छोड़ो मोह की उन मोटी मोटी ग्रंथियों को। निर्ग्रंथ बन गए, वो सिर्फ निर्ग्रंथ नहीं है, वो हमारे लिए ग्रंथ भी हैं। उनके आचरण को पढ़ो, उनके आचरण को गढ़ो। निर्ग्रंथ अवस्था शब्दों की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन निर्ग्रंथ अवस्था आचरण की बहुत कठोर होती है। निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करने वाले संसार में बिरले ही हैं। आज भारत की पॉपुलेशन कितनी है और हमारे दिगंबर धरती के देवता कितने हैं? जरा आंकड़ा तो लगाओ, पता लगे कि वो कितने हैं और कितनी दुर्धर साधना में रात और दिन लगे रहते हैं। एक श्रावक एक समय भोजन अपनी इच्छा अनुसार देता है, जिसको वो बड़ी सहजता से, सरलता से मुस्कुरा करके ग्रहण कर लेते हैं, चाहे उनका वो पथ्य हो और चाहे उनका वो अपत्य हो। क्योंकि जो भी निर्णय करता है, श्रावक करता है कि आज महाराज शक्कर नहीं लेंगे, आज महाराज नमक नहीं लेंगे, अगर गलती से सिर हिल गया तो उसका त्याग हो गया। हे दाता, जरा विचार तो कर, तेरे ज्ञान के बिना ये तपोधन संशय विपर्य अनद्य बसाए रहित होकर के समीचीन ज्ञान से आत्म तत्व को प्राप्त करने की कितने बड़े पुरुषार्थ में अपना दिन दिन निकालते हैं। उनको लगता है हर क्षण गुजरा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ भी ना कर पाऊं और मैं भी गुजर जाऊं। आप कभी अपने ज्ञान से, अपने बोध से ये विचार तो करना कि रविवार कितनी जल्दी आ जाता है। पिछले दिन रविवार निकला है, आज रविवार फिर आ गया। तुम्हारी जिंदगी के 8 दिन तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं। इन 8 दिनों में आपने क्या किया, इसका एक लेखा जोखा तो करो। 8 दिन में मैंने क्या किया? 8 दिन में कुछ नहीं कर पाया, अब मैं अपने लिए और परिवार वालों के लिए ये संकलेश करता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया। 8 दिन गुजर गए, अब मुझे 8 दिन में बहुत कुछ करना है। फिर रविवार से रविवार निकल जाएगा, फिर लेखा जोखा करना। जैसे पिछले 8 दिन निकले थे, वैसे ये भी 8 दिन गुजर गए। ध्यान रखना मुमुक्षु आत्मा, 8-8 करके जिंदगी के 60 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहा।
जैसा का तैसा रहा। कुछ प्रमोशन किया तो इतना किया है कि मैं गृहस्थ से साधु बन गया हूँ। अब साधु से साधुता का परिचय देना है। निर्ग्रंथ पना धारण करके, साधु के वेश को धारण करके, बाह्य परिग्रह को भी छोड़ करके हमने अगर मिथ्यात्व को, पने को न छोड़ा, कायोत्सर्ग, मौन, नाना प्रकार के तप की शोभा को प्राप्त नहीं होगी। अज्ञानी तप आदि करके भी संक्लेश और कसाय परिणामों के माध्यम से अपने आप को परिणत करता हुआ नवीन नवीन अभिनव कर्मों का निरंतर बंध करता रहता है। अभिनव कर्मों का बंध तुझे अभिनव पीड़ाओं का एहसास कराएगा। सालों गुजर गए, एक पीड़ा नहीं मिटी, उसके लिए हम आंसू बहाते हैं। रे शोधार्थी, आंसू मत बहा, शोधन कर अपने उन चरणों का, अपने उन आचरणों का, अपने उन विचारों का जो विचार तुझे संक्लेशता से दूर नहीं होने दे रहे, जो विचार तुझे कसाय परिणति से अन्य शुभ में परिणमन नहीं करने दे रहे। क्योंकि कसाय का अतिरेक नौ कर्म के बिना अवलंबन के हो नहीं सकता है। हम कसायों का अतिरेक करने से पहले ये विचार तो कर लें, राग देश की उस ईंधन को क्यों ना तप की भट्टी में समर्पित कर दें। क्योंकि संसार में भ्रमण मिलावट यानी कि मिश्रपने से हो रहा है। तिल के अंदर तेल है तो क्या अपन उसे शोकेस में सजा के रखते हैं? नहीं रखते ना। उस तिल को पिलना पड़ता है, उसका तेल निकलता है, क्योंकि उसके अंदर स्निग्धता है। जहाँ चिकनाई है, जहाँ पर राग की चिकनाई है, तिल को चिकनाई के कारण पिलना पड़ता है और संसारी आत्मा को राग की स्निग्धता के कारण पिलना पड़ता है। तू अपनी राग की स्निग्धता को छोड़ दे, चिकनाई को छोड़ दे। तेल की चिकनाई जल्दी दूर होती है, लेकिन राग की चिकनाई बरसों बरसों भव लगा देती है, वो दूर नहीं होती। ज्ञान की सिद्धि के लिए ध्यान रखें, कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जे, ज्ञानी के छिन्न माए त्रिगुप्त तें, सहज टरेते। बिना ज्ञान के ज्ञानी भी, बिना शुभ ज्ञान के, समीचीन ज्ञान के, नाना तपों से भी कभी संसार को उत्तीर्ण नहीं कर सकता है।